नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। बहुत बहुत जबरदस्त। ठीक है, अभी चालू करते हैं भाई। एंजॉय एंड गेट रेडी। चलो भाई, कानों में हेडफोन लगाइए और पेन और कॉपी उठाइए। जर्नी स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स की एक और नए टॉपिक के साथ जबरदस्त तरीके से। चलिए, लेट फोकस ऑन द टॉपिक गाइस। हमारा लिमिट का क्लास थर्ड है। लिमिट क्लास 3। लिमिट के अंदर थर्ड लेक्चर है। क्लास शुरू करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और आज हम बात करने जा रहे हैं नए टॉपिक के ऊपर। बच्चों, सबसे पहली बात, हम लोगों ने पिछले 2 क्लासेस के अंदर बहुत सारे कंसेप्टों को स्टडी किया और बहुत अभ्यास किया। बिल्कुल आराम से हो जाइए, बिल्कुल तसल्ली से हो जाइए। कमेंट्स पढ़ूंगा, बात करूंगा, बहुत मजा आने वाला है। बहुत आराम से बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के अंदर कुछ जनरल फॉर्मूलों के। जैसे लिमिट x टेंस टू 0, e का पावर x माइनस x इक्वल टू आपका होता है 1। सारे के सारे फॉर्मूले पहले आपको लिखने हैं, उसके बाद हर एक फॉर्मूले को मैं आपको बताऊंगा कहां से बन करके आता है। लिमिट x टेंस टू 0, e का पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू आपका 1 होगा। दूसरा, लिमिट x टेंस टू 0 अगर कहीं भी आता है e का पावर ax माइनस 1 अपॉन x कहीं भी आता है तो डायरेक्ट आंसर a होगा। सारे के सारे फॉर्मूले में आपको ड्राइव कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तीसरा फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू आपका 0, e का पावर ax माइनस e का पावर आपका bx अपॉन आपका x। तो ये बनकर के आता है आपका a माइनस का b। बहुत अच्छे से ये भी आपको याद करना है। ये पहले 3 फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, उसके बाद मैं आपसे आगे बात करूंगा। चलो बराबर जल्दी 3 फॉर्मूलों को नोट करें फटाफट, जल्दी आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले हम लोगों को याद होने चाहिए। पहले बढ़े हम लोग। दैट्स वेरी नाइस। यस, इसके बाद हमारे पास नया फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0, a का पावर x माइनस का 1 अपॉन x आता है। इसका आंसर आता है बेटा आपका log a। एक और फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू आपके पास में 0 और यहां आता है a का पावर x माइनस b का पावर x अपॉन x आता है। तो ये फॉर्मूला होता है log a अपॉन b। पहला काम तुम्हारा याद करने का है, दूसरा कहां से बना ये आपको जरूर सिखाऊंगा। चलिए आगे बात करता हूं। लिमिट x टेंस टू 0 आपके पास एक और रिलेशन होता है। सबसे पहले इन्हीं को आप याद करिए, फिर मैं आपसे आगे का डिस्कस चालू करूंगा। कम ऑन फास्ट, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़िए, बिल्कुल आराम से। रटना कुछ नहीं है, पेपर में याद करके जाने हैं, मगर अगर भूल जाएंगे तो ट्रीटमेंट बताऊंगा उसका। चलिए आगे। सबसे पहले जो फॉर्मूले लिखाए हैं एक बार फोकस करें। लिमिट की क्लास नंबर 3 है हमारी, बहुत आराम से फोकस करना है। लिमिट x टेंस टू 0, e का पावर x माइनस 1 अपॉन x कहीं भी आता है उसकी वैल्यू होती है 1। लिमिट x टेंस टू 0, e का पावर ax माइनस 1 आता है उसकी वैल्यू होती है बेटा a। लिमिट x टेंस टू 0, e का पावर ax माइनस e का पावर bx आता है उसकी वैल्यू होती है बेटा x। और आंसर आता है आपका a माइनस का b। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लिमिट x टेंस टू 0, a का पावर x माइनस b का पावर x अपॉन x कहीं भी आता है तो रिजल्ट आता है आपका log a अपॉन b। दिस इज योर फॉर्मूला। इसके बाद जो आगे मैं बात करूंगा, फिलहाल इन फॉर्मूलों को याद करें, मैं आपको प्रूफ कराता हूं कहां से बनते हैं। सब आगे बात करूंगा मैं आपसे। और सभी बच्चों ने फॉर्मूले नोट कर लिए। देखो, 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला और ये 5वां फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं। लिमिट x टेंस टू आपके पास में 0 है और यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है log 1 प्लस x। विश्वास साइलेंस करो। log 1 प्लस का x अपॉन x आता है, उसका डायरेक्ट आंसर होता है बेटा 1।
इसके बाद एक और केस होता है, लिमिट x टेंड्स टू कहीं भी 0 आता है, लॉग 1 प्लस का ax अपॉन कहीं भी x आता है, इसका डायरेक्ट आंसर होता है बेटा a। पहले से याद करना है, आपको तैयारी करनी है स्ट्रॉन्ग लेवल की, तो सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। ओके भाई, मजा आ रहा है? 10 रेडी। मैं आज धीमे धीमे बोल रहा हूं, चिंता मत करना, मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, डोंट वरी फॉर दैट। यू एंजॉय द लेक्चर्स। सबसे पहले वेरी गुड, लर्न कर लिए, बहुत जबरदस्त। आज से 9 लेक्चर का टॉपिक है ये, बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा। अब इसके बाद सपोज कर लीजिए कि हम इन फॉर्मूला को भूल गए, माइंड है, भूल सकते हैं, किसी भी बात को दिमाग से निकाल सकते हैं, हो सकता है हमें याद न रहे, तो क्या करें? आइए जरा स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पहला फॉर्मूला, अगर कहीं भी सबसे पहले आप LH कंसेप्ट, अब ये LH कंसेप्ट क्या है? लेट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पॉइंट। LH कंसेप्ट क्या है इसको समझ लो। लिमिट x टेंड्स टू कहीं पर भी a आती है और ये बनता है बेटा आपका fx अपॉन आपका gx। कानों में हेड करके तसल्ली से बैठा करो, बहुत आराम से। 10 मिनट कोई मैटर नहीं करती, 2 घंटे की क्लास देता हूं, 2 घंटे, 2 आवर्स एवरी डे, डोंट वरी फॉर इट। प्रैक्टिस भी मैं ही कराऊंगा, सिखाऊंगा भी मैं ही, पूरी RS कराऊंगा और उस लेवल तक कराऊंगा कि जहां पर आपका डाउट खत्म हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a, fx अपॉन आपका gx बन जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में ये वैल्यू पुट की जाती है और आपका आंसर 0 अपॉन 0 फॉर्म का बन जाता है, तो उस क्वेश्चन को ब्रेक करने के लिए हमें लगाना होता है LH कंसेप्ट। और वो LH क्या है? कुछ नहीं करना है, इसका कर देना है आपको डिफरेंशिएशन, ये बन जाएगा आपका एवरेज x, और इसका कर देना है डिफरेंशिएशन, ये बन जाएगा आपका dx। इसका मतलब है अंश का अवकलन, अंश का अवकलन बटा हर का अवकलन, अंश का अवकलन बटा हर का अवकलन। ये सवाल आपका यहां पर एग्जिस्ट हो जाएगा। सबसे पहले इस लाइन को नोट करो, फिर मैं आपको आगे प्रूफ कराने की कोशिश करूंगा। लेट प्रोसीड नेक्स्ट, बढ़ते हैं भाई। अब इसके बाद हम जर्नी स्टार्ट करते हैं, सवाल कैसे बने। लिमिट x टेंड्स टू, अगर आपके पास में 0 आता है तो e का पावर x अपॉन x, यूं तो आप याद करके जाएंगे, लेकिन क्योंकि दिमाग धोखा दे सकता है, हम भूल सकते हैं, हमें लगाना होगा LH कंसेप्ट। अब देखो, अगर मैंने यहां पर 0 रखा तो कॉमन सेंस की बात है 0 आ जाएगा, और अगर मैं यहां 0 रखूंगा तो e की पावर 0, इसका मतलब कितना होता है बेटा 1, इसलिए 0 अपॉन 0 फॉर्म बन जाएगी। मैं लगा दूंगा इसमें LH कंसेप्ट। अगर मुझे इसका फॉर्मूला नहीं मालूम तो मैं इसमें LH कंसेप्ट कैसे लगाऊंगा? बहुत आसानी से, e की पावर x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करूंगा तो e की पावर x आएगा, और 1 का किया जाएगा तो 0 आएगा, और इसके बाद अगर मैं x का करता हूं तो कितना आएगा? 1 आएगा। x के जगह पर मैं 0 डाल दूंगा तो e की पावर 0 करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा 1। ये तरीका है रिजल्ट्स निकालने का, इस प्रोसेस से हमारे रिजल्ट्स यहां से क्लियर होते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, e का पावर 0 बन के मेरा आंसर कितना आया बेटा? 1 बन के आया। जल्दी से नोट करो फटाफट, इसे नोट करो। अब आपके पास यही सवाल बन के आता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, e का पावर ax माइनस का 1 अपॉन x। वैसे तो हम याद करके जाएंगे कि x के साथ जो नंबर आता है वो a आंसर होता है। 1% अगर भूल गए तो ड्राइव करने की काबिलियत होनी चाहिए। कैसे करेंगे सर? x के जगह पर अगर मैंने 0 डाला, के जगह पर अगर मैंने 0 डाला तो क्या आएगा बेटा? डिनोमिनेटर में 0 आएगा, और अगर मैं ऊपर डालूंगा तो भी 0 आएगा। हम लगा सकते हैं इसमें LH कंसेप्ट।
अगर मैं इसमें LH कंसेप्ट लगाता हूं तो बहुत आसान बात, e का पावर ax का कितना होगा, e का पावर ax, और अगर मैं ax का करता हूं तो कितना आएगा a, 1 का कितना हो जाएगा बेटा 0, x का करूंगा कितना हो जाएगा 1, x के जगह पर 0 रख दूंगा तो आंसर आएगा e की पावर 0 इंटू दिस, आंसर आ जाएगा बेटा आपका a। हमें रटना नहीं है, हमें समझना है, पेपर में पूरी गुंजाइश है, जिस दिन पूरा मैथ्स खत्म होगा दिमाग में बहुत सारा भोकाल बन जाएगा, इसलिए हमें हर बात का सटीक एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। जल्दी से नोट करो फटाफट, जल्दी से नोट करिए। अब आपके पास जवाब है कि क्लियर हो गया होगा, यस। मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आप इन सवालों को कवर करते हैं। ओके गुड। कोई बच्चा अगर लेट हो गया है तो कोई बात नहीं है, फोकस करके पढ़ता रहे। अगला, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर कहीं पर log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स आती है, वैसे तो हम याद रखेंगे, मगर कॉमन सेंस की बात है, जब पेपर देने जाते हैं ना तो 1% अगर कोई चीज भूल गए तो आप फेल हो जाएंगे, इसलिए अपने आप को बहुत मजबूत रखो। नो डाउट आप याद करके जाओगे, मगर 1% अगर दिमाग से खिसक गया, ओके। लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स अगर आता है तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 1 हो जाता है। वैसे तो हमें यह फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1% अगर ये फॉर्मूला हमें याद नहीं है तो हम इसे कर सकते हैं। क्या लगा दूं, LH कंसेप्ट। क्या लगा दूं, LH कंसेप्ट। log 1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 का 0 x का 1 हो जाएगा, और x का करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 1, x के जगह पर 0 रखूंगा तो आंसर आएगा 1 अपॉन 1 प्लस का 0, एंड फाइनली सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 1। मैं किस पर्पस की तैयारी कर रहा हूं, मैं किस पर्पस की तैयारी कर रहा हूं, उसका मतलब है कि आपको पूरी तरह से रेडी कर रहा हूं, कहीं गलती से आपसे कोई बात ना हो जाए। यस, नेक्स्ट। अब यहां पर सवाल बनता है जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस का ax अपॉन आपका x। जिन जिन बच्चों ने अपने कान में हेडफोन नहीं यूज किया है, उनका ऐसे रख के बैठोगे तो आवाज फट जाती है, फोकस नहीं बनता। यूज द हेडफोन प्लीज। log 1 प्लस का ax अपॉन x कहीं भी आता है, वैसे तो हम याद रखते हैं कि आंसर a आएगा, लेकिन 1% अगर हम भूल गए, इसका प्रोसेस बता रहा हूं। वी कैन अप्लाई LH कंसेप्ट, वी कैन अप्लाई LH कंसेप्ट। कैसे होगा सर, बहुत आसान है। लिमिट x टेंड्स टू आपके पास में 0, log 1 प्लस का ax आ रहा है, इसको करूंगा मैं डिफरेंशिएट, कितना आएगा बेटा 1 अपॉन 1 प्लस का ax। log कांस्टेंट है, a का 1 का 0 हो गया, ax का करूंगा तो कितना आएगा a आएगा, और x का करूंगा कितना आएगा बेटा 1 आएगा। x अगर मैं यहां रख दूं तो आंसर आएगा मेरा a अपॉन 1 प्लस का 0, एंड क्वेश्चन इज ओवर a। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। सो फाइनली बात यह है कि अभी सब लोगों को क्लियर हो गया ये फॉर्मूले कहां से बनते हैं। आगे बढ़ रहा हूं, यस। चलिए भैया, सभी को रिक्वेस्ट है, कानों में हेडफोन लगा के बैठिए। अगर कानों में हेडफोन लगा के फोन सामने रखोगे तो आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। बात समझ में आ रही है? हर चीज को यहां से सेट करके रखा गया है। चलो भैया, थैंक यू। बस अब देखो भैया, ये तो फॉर्मूले थे, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। यस, कहीं आप अटक न जाएं, इसलिए एक जगह पर फॉर्मूलों की लिस्ट बना देता हूं, फिर हम सवाल करते रहेंगे। एक जगह पर लिस्ट बना देता हूं। आज जो फॉर्मूले यूज करूंगा मैं, लिमिट। अब सवाल चालू करता हूं। कल मैंने जितने सवाल कराए थे उसके आगे का डिस्कस चालू। लेट्स रेडी। सभी बच्चे एक बार फॉर्मूले याद कर लें प्लीज। सभी बच्चे एक बार फॉर्मूले याद कर लें, क्लास आगे बढ़ेगी, क्लास आगे बढ़ेगी। ओके, रेडी, लेट प्रैक्टिस। RS अग्रवाल हमारी चल रही है,
और आरएस अग्रवाल जैसे ही कंप्लीट होगी, कंप्लीट, आरएस अग्रवाल जैसे ही कंप्लीट होगी, 10 साल 10 ईयर एनडीए प्रीवियस ईयर के सवाल सारे के सारे कंप्लीट होंगे। इस बात को नोट कर लें। क्या आप लोगों को फॉर्मूले याद हो गए हैं तो क्लास को आगे बढ़ाऊं? क्या आप लोगों को फॉर्मूले याद हो गए तो क्लास को आगे बढ़ाऊं? वेरी गुड, कोई बात नहीं है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई, लेट्स रेडी। कल हमने सवाल करे थे, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। क्लास आगे कंटिन्यू चल रही है अभी, एक एक टाइप के सवालों को डिस्कस कराऊंगा एक एक करके। यस सर, मेरा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। लिमिट x टेंड्स टू 0, a का पावर x माइनस का 1 अपॉन x बराबर पूछा गया है। किताब का सवाल है लेकिन है तो फॉर्मूला, सभी बच्चों को इसका जवाब आता होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूले पढ़ाए हैं, इसका डायरेक्ट आंसर हर बच्चे को पता होगा, log a। अब ये मत सोचना कि मैं सवाल द्वारा करा रहा हूं, इससे पहले जो मैंने लिखे थे वो फॉर्मूले थे। क्या लिखे थे वो? फॉर्मूले। यस, लिमिट x टेंड्स टू 0, a का पावर x माइनस 1 अपॉन x आता है तो आंसर आता है इसका log a। 1% अगर हमारे दिमाग से सवाल खिसक गया तो हम इसमें क्या करेंगे? आरएस का 18वां सवाल है, आरएस का 18वां सवाल है, वॉच इट। लिमिट x टेंड्स टू 0, a का पावर x माइनस 1 अपॉन x हमें चाहिए। मैं क्या लगाऊंगा? LH कंसेप्ट। और वो क्या होता है? जो आपका LH कंसेप्ट होता है, a का पावर x को करूंगा अवकलन तो a का पावर x इंटू कितना आएगा? log a। 1 का करूंगा कितना हो जाएगा? 0। x का करूंगा कितना हो जाएगा बेटा? 1। और अगर मैं सॉल्व करूंगा, यहां रखूंगा ये, तो a का पावर 0 आएगा और ये आ जाएगा मेरा आंसर log a। 1 का पावर 0 कितनी हो जाती है बेटा? 1। आंसर आएगा हमारा log a। हालांकि हमें याद होना चाहिए, 18वां सवाल है बुक का। बहुत बढ़िया। सभी बच्चों से निवेदन है, किसी भी तरह का डिस्टरबेंस क्रिएट न करें। मैं आपके लिए 2 घंटे पूरी जान लगा दूंगा। देखो भैया, प्रैक्टिस मैं खुद कराऊंगा, फॉर्मूले तुम याद करना, सिखाऊंगा खुद, प्रैक्टिस खुद, 10 साल के सवाल खुद कराऊंगा। अरे कॉपी पढ़ के चले जाना एग्जाम्स में यार, अगर कॉपी पढ़ के चलेगे तो एग्जाम निकल जाएगा। चलिए, थैंक यू। अब उम्मीद है ये सवाल आपको याद हो गया। इसके बेसिस पर वेरी नाइस, मुझे याद रहेगा ये फॉर्मूले के तौर पर। लिमिट, कहीं पर भी सवाल आया x टेंड्स टू 0, a का पावर x माइनस 1 अपॉन x, मुझे याद क्या हो गया बेटा? log a। अगर किसी सवाल के अंदर मुझे दिखाई देता है 7 का पावर x माइनस 1 अपॉन x, पलक झपकते आंसर आना चाहिए log 7। अगर कहीं पर लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 का पावर x माइनस 1 अपॉन x आता है, पलक झपकते दिखना चाहिए, आंसर आएगा log 2। क्वेश्चन इज ओवर। ये फॉर्मूला याद है तो ये जवाब भी आपको आने चाहिए। भूल गए तो LH कंसेप्ट याद है तो बहुत बढ़िया बात, उतारो जल्दी। चलो लिमिट का पोस्टमार्टम करते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो। वेलकम ब्रजेश बघेल, वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू। 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, जल्दी करो फटाफट, स्पीड में आगे बढ़ा रहा हूं, जल्दी करो स्पीड में प्लीज, थैंक यू। आगे बढ़ा रहा हूं, आगे 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 बढ़ा रहा हूं, जल्दी बोलो। एक बार ओके बोल दो प्लीज, थैंक यू थैंक यू। लेट्स प्रोसीड। 18वां सवाल खत्म हो गया, गुड। तेजी चलो तेजी से। क्वेश्चन नंबर 19, लिमिट x टेंड्स टू 0, सवाल है log x अपॉन x माइनस 1। उतारो जल्दी, log x अपॉन x माइनस 1। किसी को टेंशन लेनी नहीं है, जितने सवाल है सारे कराऊंगा, प्रैक्टिस में कराऊंगा, तुम केवल बैठे रहो। चलो
अगर तुमने यहां पर रखा 0, सॉरी यहां 0 नहीं होगा, यहां पर है आपका 1, 19वां सवाल है RS का 19 क्वेश्चन। बेटा अगर आपने यहां पर 1 रखा तो कॉमन सेंस की बात है 1 माइनस का 1 कितना बन जाएगा आपका 0, और अगर आपने यहां रखा तो कितना बन जाएगा log 1, और आपको पता होना चाहिए log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। किसी भी क्वेश्चन के अंदर log 1 आए तो कितना आंसर आता है बेटा 0। अब कहानी क्या होगी, 0.0 आते ही अपन क्या लगाएंगे LH कंसेप्ट। जैसे ही मैं लगाऊंगा LH कंसेप्ट मेरा सवाल क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, log x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा कितना आएगा बेटा आंसर 1/x, x माइनस 1 का करूंगा कितना आएगा बेटा 1, और x के जगह पर 1 रख दूंगा तो 1/1/1 आंसर आ गया 1, क्वेश्चन इज ओवर। ये सवाल भी आपका LH कंसेप्ट से निकल गया, बहुत बढ़िया। बस एक्सरसाइज से पीछे मत हट जाना, सक्सेस एक्सरसाइज से मिलती है, लर्निंग से नहीं मिलती। थैंक यू। सारे बेटों के सारे राजा बेटा में कमेंट्स नहीं पढ़ पाता हूं क्योंकि फोकस टूट जाता है, मगर मुझे खुशी मिलती है जब आप जवाब सही देते हैं। चलिए थैंक यू विकास, आगे बढ़ा रहा हूं सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं। चलिए अगला सवाल आगे बढ़ा रहा हूं, राइट ओनली आंसर डोंट। चलो भाई अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, जो हो चुके हैं उनको दोबारा थोड़ी करेंगे। a का पावर x माइनस b का पावर x अपॉन आपका x, ये 20वां क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं इसे। लिमिट x टेंड्स टू 0, a का पावर x माइनस b का पावर x अपॉन आपका x, दिस इज माय क्वेश्चन एक्चुअली। अब एक ऑप्शन तो ये है कि कुछ बच्चों को ये याद हो, और अगर आपको याद है तो झटके में आप बोल सकते हैं log a अपॉन b, अगर आपको याद है तो। और अगर आपको याद नहीं है तो भी आपको आना चाहिए, वैसे तो याद होना चाहिए, फॉर्मूला है log a अपॉन b, याद कर लो पहले, ड्राइव भी कराऊंगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, a का पावर x माइनस b का पावर x अपॉन x, log a अपॉन b फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। 1% माना कि हमको ये याद नहीं है, 1% माना कि हमको याद नहीं है, तो अगर मैं यहां पर 0 रखूंगा कितना आएगा बेटा 0, 0 यहां रखूंगा, a का पावर 0 कितना होगा 1, यहां रखूंगा कितना होगा 1, 1 से 1 कैंसिल होगा, 0/0 बन के आएगा। इतनी बात पकड़ में आ रही है भाई। अब लगाऊंगा इसके अंदर LH कंसेप्ट। a का पावर x को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो a का पावर x का कितना होगा, a का पावर x कितना आएगा बेटा log a, b का पावर x का करता हूं तो b का पावर x इंटू कितना आएगा बेटा log b, और x का करूंगा कितना आएगा बेटा 1, x के जगह पर 0 डालूंगा तो a की पावर 0 कितनी होगी 1, यहां डालूंगा b की पावर 0 कितनी होगी बेटा 1, तो ये बचेगा तुम्हारा log a माइनस आपका log b, और log a माइनस log e का फॉर्मूला होता है log a अपॉन b, एंड क्वेश्चन इज ओवर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन किया और नीचे का नीचे कर दिया। फास्ट नोट करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी स्पीड में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये बात तो क्लियर हो गई, आ गया। फिर भी हमें याद होना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0, a का पावर x माइनस b का पावर x अपॉन x, ये एक फॉर्मूला है और हमें वो याद होना चाहिए। भूल गए तो निकालने का तरीका मैंने बता दिया है। इस पर बेस्ड एग्जांपल्स लाइक लिमिट x टेंड्स टू 0, 7 का पावर x माइनस 2 का पावर x अपॉन x से लिखा आ रहा है। कुछ नहीं करना है, पलक झपकते आंसर लेना है बेटा, log 7 अपॉन 2। जैसे a आपका ऑन b हो गया था। अगला सवाल आ है लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 9 का पावर x माइनस 11 का पावर x अपॉन आपका x, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका log 9 अपॉन 11, क्वेश्चन इज ओवर। कहने का मतलब ये कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उतारो जल्दी फटाफट।
आगे बढ़ रहा हूं, स्पीड में खींचते जाइए। जो क्वेश्चंस हमारे कल हो चुके हैं उनको आज हम नहीं करेंगे। आज हमारा अगला पैटर्न है इस टाइप के सवाल। बहुत बढ़िया, थैंक यू। 1 2 3 सवाल, थोड़ा फुर्ती में रहिए, फुर्ती में। यस, लेट प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। आप सोच रहे होंगे 21 क्यों छोड़ दिया? 21 क्लास में कल हो चुका है। लिमिट x टेंड्स टू 0, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x अपॉन कितनी आ रही है बेटा आपकी x? पहले नोट करो जल्दी। नोट करो फटाफट। बहुत आसान कंसेप्ट है। आपको बता दूं ये सवाल एयरफोर्स में आ चुका है 2018 में। बहुत ही बढ़िया सवाल है, वेरी नाइस। इस सवाल को समझने के लिए बहुत आसान सी अप्रोच है। अगर मैंने x के जगह पर 0 डाला तो क्या आएगा बेटा? 0। और यहां डालूंगा तो e की पावर 0, ये 0.0 बन जाएगा। और आप लगा सकते हैं इसके अंदर LH कंसेप्ट। LH कंसेप्ट होता क्या है ये आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, ऊपर बताया था मैंने। ये बहुत आसान अप्रोच ये है, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर करना है और नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे करना है। अगर मैं ऊपर का करता हूं तो e की पावर x का e का पावर x आएगा, माइनस का साइन e की पावर माइनस x का करता हूं तो e की पावर माइनस x का e का माइनस x आएगा। और माइनस x का करता हूं तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा। और x का करूंगा कितना आ जाएगा? 1। ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर कर दिया, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे कर दिया। जैसे ही मैंने x के जगह पर 0 डाला, e की पावर 0 प्लस e की पावर 0 सॉल्व करूंगा, 1 प्लस 1 आंसर आएगा 2। एक तरीका तो सवाल का ये है। उतारो जल्दी पहले फटाफट। बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस करते जाइए। सबसे पहले मैंने बताया कि लिमिट x टेंड्स टू आपका 0, e का पावर ax अपॉन दिस। आपको बता चुका हूं डायरेक्ट आंसर a आता है। x के साथ कुछ भी आ रही हो डायरेक्ट आंसर a आता है, ये बता चुका हूं। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू कहीं भी 0 आती है तो e का पावर 7x माइनस का 1 अपॉन x आती है, क्या आंसर आएगा? 7 आएगा, याद रखना है। लिमिट x टेंड्स टू कहीं भी 0 आती है, e की पावर 4x माइनस का 1 अपॉन x आएगा। x के साथ कौन आ रही है? 4 आ रही है, डायरेक्ट आंसर 4 आएगा। उतारते जाओ जल्दी, हर बात मजबूत करेगी। एक अप्रोच ये जानो, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक ध्यान देना, e की पावर ax माइनस e की पावर bx अपॉन आपका x। एक सवाल बना रहा हूं ये। अगर यहां देखता हूं तो क्या आ रही है? x। ये सवाल बन जाएगा आपका, नीचे कितनी आएगी बेटा? 0। और अगर मैं यहां रख देता हूं तो ये भी 0.05 बनेगी। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं LH कंसेप्ट के थ्रू, LH कंसेप्ट, आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप बात भी कर लो और पढ़ाई भी कर लो। तो मैं अगर लगाता हूं इसमें LH कंसेप्ट तो e की पावर ax का मतलब e की पावर ax आएगा इंटू a आएगा, माइनस e की पावर bx इंटू b आएगा अपॉन x का कितना हो जाएगा? 1। अगर मैं x के जगह पर यहां डालता हूं 0 तो कॉमन सेंस की बात है, e पे घात 0 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा और आंसर आएगा a माइनस का b। पहले इस लाइन को याद करो, पहले इस लाइन को याद करो फटाफट। देखो एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा और प्रैक्टिस हो सकती है। अगर आपको अभी भी डाउट आएगा तो प्रॉब्लम की बात है यार, बात को समझो ना यार। अब देखो मैं इतना समझा रहा हूं तब भी प्रॉब्लम हो रही है यार, तो कैसे आएगा हम? नहीं 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 नहीं, अभी कोई बच्चा उसकी प्रॉब्लम है, मैं उससे बात करूंगा। चलो दिमाग में नस पैदा करो अच्छी अच्छी।
पेपर में वही चीज काम आएंगी जिनका आपने खतरनाक अभ्यास किया होगा, रटा हुआ कुछ काम नहीं आएगा। तो मैं अंदर से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूं, महसूस करो अपने आप को। लिसन टू मी, उम्मीद है आपको याद हो गया। जिन जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा, एक तो बात में याद होगी, ए माइनस का बी आएगा। अब इसकी एक्सरसाइज कर लो। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 आ रही है, e की पावर 7x माइनस e की पावर 4x अपॉन x आ रही है। जैसे x के साथ में a आ रही थी, यहां पर b आ रही थी, तब ये आंसर आया था a माइनस का b। 7 में से 4 घटाऊंगा, 7 माइनस का 4 आंसर आएगा बेटा 3। क्वेश्चन हो गया खत्म। एक और सवाल ले लिया मैंने, लिमिट x टेंड्स टू 0, e का पावर 9x माइनस e का पावर 2x अपॉन आपका x आ रहा है। बहुत आसान अप्रोच। x के साथ कौन आ रही है 9, यहां कौन आ रही है बेटा 2, 9 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा आंसर आएगा 7। क्वेश्चन हो गया खत्म। कहने का मतलब है इस अप्रोच को आपको समझना होगा। फटाफट, बहुत बढ़िया, उतारो जल्दी। अब कोई चिंता मत करो, छोटा सवाल होगा तो भी कराऊंगा, बड़ा सवाल होगा तो भी कराऊंगा। प्रैक्टिस कराना मेरे खून में है और इसलिए यही कारण है कि बच्चे सेलेक्ट हमारे यहां से ज्यादा होते हैं। चलो, ये उम्मीद है नोट कर लिया होगा। लगातार लिखते रहोगे तब क्लास सेट कर पाओगे, आगे पीछे हो जाओगे नहीं तो। चलिए आगे सुनो। अभी देखो, तसल्ली रखो, तसल्ली। देखो सुनो, अभी तसल्ली रखो भैया, क्योंकि अगर आप तसल्ली नहीं रखोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। आरएस चल रही है, एक तरफ से सवाल करा रहा हूं। अब सवाल आया था जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन x। अगर तुम्हारे दिमाग में ये अप्रोच सेट होती तो इस सवाल को तुम कैसे करते मालूम है? इस सवाल को करते, ये 1 है और ये माइनस का 1 है, 1 माइनस माइनस 1 करते, आंसर आता 2। ये अप्रोच यहां से सेट हो जाती। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए। उम्मीद है ये सवाल भी आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे तरीके से सवालों को आप डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद अगला सवाल, इसी टाइप में अगला सवाल दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 41, लिमिट। मेरा तरीका आप समझ गए? जिस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक का सवाल आरएस में किसी भी नंबर पे है। आपने जैसे आज जितने भी टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके सारे के सारे सवाल एक टाइप के एक जगह इकट्ठे कर दो तो आपका अभ्यास बनेगा। अब रहा सवाल इस चीज का, आगे जाके आपको ये मालूम चलेगा कि लेवल डिपेंड करता है कि हमें सिलेक्शंस के लिए पढ़ना है। अब पढ़ा तो मैं आपको उल्टी डायरेक्शन में दूंगा। मैं आपको जैसे क्या करूं, मुझे आपको जैसे करना, अभी मैं सवाल यहां से कराऊं, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर 10x ले लूं, यहां पर √x ले लूं, यहां इसकी पावर लगा दूं e का पावर x स्क्वायर माइनस का 1। फिर आपको वो नहीं आएगा, फिर आप उसमें अटक जाएंगे, फिर आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। टोटल पता है क्या है? ये टाइम की बर्बादी है। अरे जो सवाल 10-15 साल तक एनडीए ने पूछे हैं उनको सामने रखो ना। बच्चे को टीचर बेवकूफ बना देते हैं उन चीजों को लेकर के जो एग्जाम्स में कभी आती नहीं। आरएस तुम्हारे पास में, पाथफाइंडर तुम्हारे पास में, पेपर के आए सवालों को देखो, कठिन होते ही नहीं है। वो तो जानबूझ के तुम लोग उनको इनवाइट करते हो टाइम बर्बाद करने के लिए। बात समझो, 30-30, 35-35 बच्चे सेलेक्ट होते हैं हमारे यहां से एक एक बार में। उसका कारण यही है, अथाह अभ्यास। मैं गलत डायरेक्शन में मेहनत नहीं कराता, मैं सही दिशा में आपको लेके जाता हूं और वही पढ़ाऊंगा जो आपके काम का कंटेंट है। ठीक है भाई? चलिए तो बात को समझो यार, टू दी पॉइंट चलो। अगला सवाल आ गया क्वेश्चन नंबर 41 आरएस का। क्वेश्चन नंबर 41 आरएस का, लिसन टू मी केयरफुली। ये इसी टॉपिक पर बेस्ड है। लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या है भैया? log 1 प्लस x अपॉन 2 की पावर x माइनस 1। सवाल को तारो जल्दी। पहले सुनो, अभी सबसे पहली बात तो क्या है ना कि आपकी अप्रोच बेस्ट होनी चाहिए। टाइप 1 कैसे कैसे सवाल को हम कर सकते हैं।
कंसेप्ट 1, जैसे सभी बच्चों को बताया था लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स कहीं भी आए डायरेक्ट आंसर आता है 1। पहला जवाब तो ये है। दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 a का पावर x माइनस 1 अपॉन दिस आंसर आता है आपका log a। पहले ये दो फॉर्मूले याद करो, जिनको याद है और याद करो, जिनको याद है और याद। बहुत बढ़िया मेरे सभी बच्चे, मेरे सभी टाइगर, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, सबके आंसर आ गए हैं। गुड, ये फॉर्मूला याद हो गया, सामने है, सामने वॉच इट, याद हो गया ना भाई। अब यहां घुसाओ, चलो इधर आओ। ये सवाल को देखा मैंने, तुमने सवाल नोट कर रखा है ना, तुमने सवाल नोट कर रखा है ना। लिसन टू मी, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन 2 का पावर x माइनस 1। एक काम करता हूं, x का डिवाइड नीचे और x का डिवाइड ऊपर चेक करो। ये तो बन जाएगा तुम्हारा 1 और ये बन जाएगा तुम्हारा log 2। यही मेरा आंसर है। मेरा आंसर आ गया बेटा 1 अपॉन log 2। क्वेश्चन इज ओवर। उतारो फटाफट, 1 अपॉन log 2 क्वेश्चन इज ओवर। ओके, मेरा सभी बच्चों से अनुशासन के लिए बस रिक्वेस्ट है, फील आप लोग कितने समझदार बच्चे हो, इतने समझदार बच्चे हो कि आपने 2000 रुपए खर्च करे हैं स्टडी के लिए, जबकि लोग 199 299 पढ़ा रहे हैं, वहां आपने 2000 रुपए खर्च किए हैं। और इसका मतलब कि आपकी बुद्धि में ये बात रही होगी कि ये आदमी अगर फीस ज्यादा ले रहा है तो कुछ तो काम अलग करेगा। भरोसा रखिए, और अब आपकी समझदारी मुझे देखनी है कि मेरे साथ पूरा बैच होने तक मस्ती से पढ़ाई करेंगे आप। थैंक यू, गुड। एक प्रोसेस तो ये हो गई। अच्छा भाई, दूसरा 1% वही वाली बात, दिमाग है, दिमाग है एग्जाम्स में धोखा दे सकता है, भूल सकते हैं, इसलिए किसी भी ट्रिक को रट के मत जाओ। पेपर में कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं उस वक्त हम लोग ट्रेन में बैठ के जा रहे होते हैं, बस में बैठ के जा रहे होते हैं, 2 रात 1 रात ढंग से सो नहीं पाए होते हैं, तो मूड ऐसा गड़बड़, जो जिन ट्रिकों को तुम रट्टा मार के जाते हो कई बार वो फेल हो जाती हैं। इसलिए फोकस ओनली कंसेप्ट, ध्यान देना। अब देखो ये सवाल में लगा देता हूं मैं एलएच कंसेप्ट। अगर एलएच कंसेप्ट में लगाता हूं तो log 1 प्लस एक्स को करूंगा तो कितना आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और 2 की पावर x इसका करूंगा तो 2 की पावर x कितना आएगा इनटू log 2। बस ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर कर दिया, नीचे का नीचे कर दिया, यानी कि अंश का अवकलन बटा हर का अवकलन। जैसे ही मैंने किया, देखो भैया x कितनी है 0, तो ये तो बन जाएगा 1 प्लस का 0 1 ही बनेगा, और 2 की पावर 0 कितना होता है 1, ये आ जाएगा आपका log 2। log 2 पहुंच जाएगी आपकी, यहां सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1 अपॉन log 2। तरीका वो रखो जिससे आपको खतरा ना हो। उतारो फटाफट, करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं आप लोग। यस, मैं तेज लिख रहा हूं क्या थोड़ा? ओके ओके, गुड गुड गुड, थैंक यू, थैंक यू भैया। यस, अच्छा एक चीज और सुनना भैया, कभी कभी हर बात पर गौर करना। पता चला सही सवाल किया और गलत हो गया साला, वो कैसी गलती हो सकती है, आइए जरा देखते हैं इसके ऊपर। मानो एक फॉर्मूला होता है जैसे log ए बी, कहीं पर भी log ए बी लिखा होता है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये बन जाता है बेटा b आ जाती है इधर, a पहुंच जाती है ऊपर। पहले इस बात को नोट करो जरा, ये फॉर्मूला है log का, 1 अपॉन log ए बी कहीं लिखा हुआ है, इसको पलटी मार देते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इसको उतारो पहले जरा, उतारो, मैं बता रहा हूं कई सवालों में चक्कर पड़ जाता है। जल्दी जल्दी, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 1 अपॉन log, हर छोटी छोटी बात पर बात कर रहा हूं, चाहे जहां से फंसा देगा एग्जामिनर आपको। यहां पर लिखा है जैसे आपका 4, यहां पर लिखा है 7, इसे सही करूंगा तो 7 आ जाती है नीचे और 4 पहुंच जाती है बेटा ऊपर। ये
क्यों बता रहा हूं उसको सुनो पहले। वेरी गुड। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये दो बातें आपने नोट कर ली, जल्दी करो फटाफट, बात मत करो, काम करते जाओ, काम। ये दो बातें नोट कर ली आपने, लॉग की प्रॉपर्टी है, गुड गुड, थैंक यू। जो तुम्हारे सवाल का आंसर आया था ना, ये वाला, ये जो आंसर आया था 1/log 2, जिसके बेस में कुछ नहीं होता उसके बेस में ई होता है, ध्यान देना। जो आंसर आया था 1/log 2, हो सकता है ऑप्शन मिले ही नहीं। अगर ये ऑप्शन नहीं मिला, अगर ये ऑप्शन नहीं मिला, जैसे तुम्हारा आंसर आ गया सवाल में 1/log 2 और इसके बेस में कौन है ई, और ये ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो फिर ऑप्शन में क्या आ सकता है, लॉग, उल्टा हो जाएगा, 2 तो आ जाएगा नीचे और ई पहुंच जाएगा बेटा आपका ऊपर, फिर ये आंसर आएगा। उतारो भैया, मैं तो हर बात सोच के चल रहा हूं कि मेरा बच्चा जिसने फीस जमा करी है, अगर वो कोई चीज नहीं जानता है, वो यहां से कमजोर रह के चला गया, तो मैं ईश्वर को क्या जवाब दूंगा कि मैंने पैसे भी ले लिए और वो मेरे यहां से कमजोर चला गया। यहां से फंसने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छे से पकड़ में आ गई होगी। थैंक यू, बहुत बढ़िया, गुड गुड। चलिए लेट प्रोसीड। अब आरएस में तो इतने ही सवाल थे इस टाइप के, आरएस में इस टाइप के इतने ही सवाल थे। कुछ सवालों पर हम और गौर करेंगे, इस टाइप के इतने ही सवाल थे। लेट्स रेडी, आगे बढ़ रहा हूं। चलो भैया, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें करनी है आरडी से। आरएस में इस पर बेस्ड, जतिन प्रसाद, मुझे लग रहा है आप लेट आए हैं क्योंकि आप दोबारा की बात कर रहे हैं, तो प्लीज, क्योंकि मैंने इसमें कुछ बताया नहीं है। यस, आरएस खत्म होते ही सारे के सारे सवाल को, देखो ऐसा होता है ना, अलग अलग टॉपिक के कंसेप्ट हैं, सारे कंसेप्ट अगर आपके खत्म हो जाएंगे तब आप प्रीवियस ईयर के सवाल लगा पाएंगे, नहीं तो आप अटक जाएंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर में सवाल किसी एक टॉपिक का नहीं होता, मिक्स आता है, मिक्स आता है, मिक्स। इसलिए पहले मैं आपके टॉपिक पक्के कर रहा हूं, सबसे पहले मैं आपके टॉपिक पक्के कर रहा हूं। शायद लेट जुड़े हैं वो फिर सुन लें, जो बच्चे लेट जुड़े हैं वो फिर सुन लें। पहली बात तो जितनी मेहनत में करा रहा हूं, 2 ईयर कोर्स है, 2 ईयर कोर्स है, 2 साल का कोर्स आप 4-5 महीने में करते हैं पूरा। आपको पता है कि फुल बुक आप लोगों ने पहले भी कभी नहीं की होगी, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि पूरी बुक, पूरी आरएस करने के तुरंत बाद हर चैप्टर के 10 साल के सवाल लगवाऊंगा। ये बार बार डिस्टरबेंस प्लीज ना करें। बुक दिखा दीजिए, बुक ये चल रही है बेटा आरएस अग्रवाल, आरएस अग्रवाल पूरी कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। अबे यार चलो, मुझे लगता है कि आप लोग इतनी प्रैक्टिस के बाद भी, चलो ओके भाई, मस्त, आगे बढ़ रहे हैं। अब बहुत अच्छे तरीके से हम आगे के पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स सी गाइस, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस। अब ये सवाल चल रहे हैं आरडी के सेम टॉपिक, आज की जो क्लास करी है उसके सेम टॉपिक सवाल लगाइए। देखो, लिमिट x टेंस टू 0, 5 का पावर x माइनस आपका 1 अपॉन √4 प्लस x माइनस आपका 2। आपका समय स्टार्ट होता है, अब जल्दी करो, जल्दी करो फटाफट, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी करो, जल्दी स्पीड में, जल्दी करो जल्दी।
किसी का आंसर नहीं आया अभी? एक्सीलेंट, टाइम इज आउट, टाइम इज आउट। जबरदस्त, लोकेश शर्मा, विकास, उमेश चौधरी, एक्सीलेंट बेटा, बहुत ही जबरदस्त, फैंटास्टिक। टाइम इज ओवर। क्या किया आपने? आपने किया इसमें, देखो आपने क्या डाला, अब पेन कॉपी बंद कर दो, पेन कॉपी बिल्कुल बंद कर दो, लेट प्रैक्टिस। अगर आपने यहां 0 डाला तो कितना बन जाएगा? देखो 0 कैसे, यहां डाला 0, 4 प्लस का 0 कितना आएगा बेटा? 4 यानी कि 2, और 5 पे घात 0 यानी कि 1 0। मैं लगा देता हूं यहां पर एलएच कंसेप्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 की पावर x का करूंगा डिफरेंशिएशन, 5 की पावर x इंटू कितना बेटा? log 5, नीचे आ जाइए, -1 का 0 हो गया। अंडर रूट में कोई भी नंबर आता है 1/2 अंडर रूट 4 प्लस x, -2 का करूंगा 0 हो जाएगा। अब भैया सुनो, x के जगह पर रखूंगा 0, तो 5 पे घात 0 कितना होगा? 1, ये तो आ गया तुम्हारा log 5, नीचे आ जाइए, यहां रखूंगा 0, 4 प्लस का 0 आई मीन 4, बाहर निकालूंगा 2, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1/4, ऊपर जाएगा, आंसर आएगा 4 log 5। क्वेश्चन इज ओवर। बढ़िया सवाल। सवाल को मैं रफ कर रहा हूं, जल्दी नोट करो, सवाल को मैं रफ कर रहा हूं, जल्दी नोट करो। अगला सवाल भाई, अगला सवाल लिखिए जरा, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x प्लस e की पावर -x माइनस आपका 2 अपॉन आपका x²। आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी करो फटाफट। जिन बच्चों का फोकस टूट जाएगा मजा नहीं आएगा, प्रैक्टिस से ही पास होंगे, बता रहा हूं मैं। जल्दी करो फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। केवल सवाल के जवाब दो, इसके अलावा कुछ नहीं। और बार बार मेरे को इरिटेट मत किया करो। एक सेकंड के लिए सुनो भाई, अब बंद कर दो लिखना, सुनो एक सेकंड रुको। जो जो बच्चे मुझे वॉच आउट कर रहे हैं, आपसे मैंने पहले ही बोला था कि 4 से 5 महीने लगेंगे, और इतने टाइम में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, जो सिखाऊंगा, उसको पढ़ने के और सीखने के बाद आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अगर आप अपना दिमाग बीच में नहीं लगाएंगे तो। मैं आपको मनोवैज्ञानिक रूप से साइकोलॉजिकली ट्रेनिंग दे रहा हूं, उस ट्रेनिंग का पार्ट बनो, न कि अपना दिमाग बीच में लगाओ। ठीक है भैया, आगे बढ़ रहा हूं। एंजॉय द लेक्चर्स। सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, बहुत सारे बच्चों का जवाब सही आया है, यस। अब मैं बात कर रहा हूं जैसे सॉल्यूशन की, लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो क्या होगा। अगर मैं यहां 0 डालता हूं, यहां 0, अगर मैं यहां 0 डालता हूं तो प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं क्या करता हूं, ये सवाल बन गया मेरा 0/0 कंसेप्ट का। सॉल्व करता हूं, e का पावर x, e का पावर x कितना आएगा? e का पावर x, और उसके बाद e का पावर -x आएगा, e का पावर -x, -2 का कितना करूंगा? 0 हो जाएगा, और ये बन के आएगा बेटा आपका 2x। पहली जानकारी तो ये है। अब अगर आपका सवाल यहां से क्लियर हो रहा है तो बहुत बेहतर बात है, नहीं हो रहा है साले का, देखो अभी एक बार और कर दो, दोबारा करूंगा, e की पावर x का कितना होगा? e की पावर x, इसका करूंगा तो e की पावर कितना होगा बेटा? -x, और इसका कितना होगा? 2। बस कुछ नहीं करना है, x जहां पर आ रही है वहां पर 0 रख दो, e पे घात 0 1, e पे घात 0 1,
2/2 सॉल्व करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा एंड क्वेश्चन हो गया खत्म। अनंत नहीं आएगा बेटा। जिन जिन बच्चों से गलती हुई है चेक कर लीजिए, सवाल को नोट करो फटाफट। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटरली। जिन जिन से गलती हो रही है प्लीज वो बच्चे अपना सवाल एक बार चेक कर लें। डिवाइड करके भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस भैया, चलिए एक एक सवाल लगवा रहा हूं यार, इतना तो बच्चा घर पे भी नहीं पढ़ता है। लिमिट x टेंस टू आपके पास में 0, ये एग्जाम्पल है, RS का एग्जाम्पल है, b का पावर x माइनस आपका 1। ट्राई करो जल्दी। दोबारा अवकलन क्यों किया बेटा? सुनो, जब तक सवाल 0.0 फॉर्म बनेगी उसका द्वारा अवकलन करना पड़ेगा। जब तक सवाल में नॉट डिफाइन, अब सुनो वह चक्कर क्या है मैं बता रहा हूं। किसी भी क्वेश्चन के, जिन जिन बच्चों को डाउट आया वो सुनो, किसी भी क्वेश्चन के हर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर किसी को डाउट आ रहा हो सवाल में, पहले इसको सॉल्व कर देता हूं, अगर उसमें कंफ्यूजन हो तो मैं समझा दूंगा आपको। ये बताओ, a का पावर x माइनस का 1 अपॉन b का पावर x एंड दैट। चलिए गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप सभी को मालूम चल गया, हम जब सॉल्व करेंगे इस सवाल को, x का भाग नीचे दे दूंगा, x का भाग ऊपर। थोड़े समय पहले मैंने पढ़ाया है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा? log a, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा? log b। ये आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन 1% गलत गलत, a अपॉन log b अलग चीज है। इसका आंसर या तो ये होगा या इसका आंसर आएगा log b नीचे और a यहां पर। log a अपॉन log b आता है तो ऐसे आता है। जो बच्चा गलती किया है, अगर ये log a अपॉन b होता तब इसका मतलब होता log a माइनस का log b। जिस बच्चे ने गलती की है वो देखे, फोकस करें। log a अपॉन b होता तो log a माइनस आपका log b बनता, लेकिन ये सवाल जो है log a अपॉन log b है, तो जो नीचे है वो नीचे रहेगा, जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा। उतारो फटाफट। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ेंगे भैया आगे। पिछले क्वेश्चन को देखें। ओके, पिछले क्वेश्चन में यहां प्रॉब्लम थी, जिन बच्चों को सुन लें, मैं पूरा सवाल मिटा रहा हूं। जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो गई वो सुन ले एक बार। मैंने सवाल को दोबारा कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं इस सवाल में किस बच्चे को दिक्कत थी। बिल्कुल बेटा, सुनो, इसलिए मैं कहता हूं कि फोकस रखा करो, फोकस बोर्ड पर। अगर आपका फोकस टूट जाता है तो क्लास खराब हो जाती है। फिर सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको समझानी है उसको वॉच आउट करो। आप लोगों के दिमाग में कुछ और आइडिया नहीं आना चाहिए। सबसे पहले ठंडे दिमाग से सोचो, अगर 0/0 बनती है इसका मतलब भी नॉट डिफाइन होता है। अगर किसी क्वेश्चन के अकेले हर में आती है ना 0, तो भी सवाल नॉट डिफाइन होता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो लिमिट x टेंस टू 0, e की पावर x का कितना बनेगा? e की पावर x, इसको करूंगा माइनस e की पावर माइनस x। बात समझ में आ रही है? -2 का कर देता हूं तो 0 बन गया। x स्क्वायर का मैं करता हूं तो ये बन के आ जाएगा मेरा 2x। सबसे पहले तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ये बात क्लियर हो जाती है तो यहां से आगे कुछ कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है, जो आप लोग
माइंड आउट नहीं कर रहे हो उस चीज को। अगर मैं यहां पर जीरो रखता हूं, अगर मैं यहां पर जीरो रखता हूं तो डिनोमिनेटर कितना हो रहा है? जीरो। और किसी भी संख्या के नीचे जीरो आ जाती है तो आंसर आता है अनंत। क्लियर है? इसलिए मैंने क्या किया, एक बार डिफरेंशिएशन और किया तो 2x का कितना बन के आ गया बेटा? 2। ई पे घात x का किया, ई पे घात x, इसका किया तो प्लस ई पे घात माइनस x। x में यहां रखूंगा तो ई पे घात 0, ई पे घात 0 प्लस ई पे घात 0, ये आपका 2 है। 1 प्लस का 1 सॉल्व करूंगा 2/2 एंड आंसर आएगा 1। एक तरीका। अगर किसी को ऐसे दिक्कत आ रही होगी तो एक तरीका मैं आपको और बता दूंगा, मगर मुझे लगता है कि सवाल आपको, उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा इस पॉइंट में। अब बताओ यहां तक इस टाइप के सवाल आपको कैसे लगे हैं? यहां तक इस टाइप के सवाल आपको कैसे लगे हैं मुझे बताएं और मैं आगे बढ़ता हूं। थैंक यू, बढ़िया लगे हैं? ओके गुड। आराम से एंजॉय करो सवालों को, मस्त। ठीक है भैया, अब बढ़ता हूं मैं आगे और कंसेप्टों के साथ। 1 मिनट, क्लास आगे बढ़ेगी नए टॉपिक के साथ, मगर उससे पहले जो हमने पढ़ा है उसकी एक बार लिस्ट बनाते हैं, रिपीट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ने वाले हैं। अब 5 मिनट का क्या काम करना है? जो कुछ पढ़ा है हमने अभी तक, जो कुछ पढ़ा है एक्सीलेंट, जो भी, उसको 5 मिनट में फॉर्मूलों के रूप में लिख देते हैं। एक बार बनाते हैं हम लोग फॉर्मूला चार्ट। पता है हो क्या रहा है? हो ये रहा है आज के जमाने में, टीचर ने पढ़ाया, पीडीएफ दे दी, बच्चे ने पेन चलाया नहीं, फिजिक्स में भी बच्चे ने पीडीएफ ले ली, थ्योरी की पीडीएफ ले ली, बच्चे का पेन नहीं चलता। बच्चे के फेल होने के पीछे सबसे पहला कॉज ये पीडीएफ भी है, क्योंकि आप केवल पीडीएफ के भरोसे रहते हैं। मैं पीडीएफ भी दूंगा लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद। अगर आप अकेला फॉर्मूले आए तो पीडीएफ में चले जाते हैं, वो फॉर्मूले पहले से किताबों में थे, हमें याद नहीं हुए, टीचर को याद कराने चाहिए थे, वो पीडीएफ डाल दी। तो इसलिए ये पीडीएफ आपको खत्म कर देगी। पीडीएफ पढ़ो, कुछ भी करो, मगर अपना पेन चलाना बंद मत करना। पेन चलेगा तो दिमाग में जाएंगे, नहीं तो वो फॉर्मूले पीडीएफ में रखे रहेंगे, चाटते रहना उनको। चलो भैया, ये फॉर्मूला चार्ट बना रहा हूं आज की क्लास का 5 मिनट में, उसके बाद नई बात करेंगे। लेट्स सी फॉर्मूला चार्ट। पहला केस, अपने दिमाग में फॉर्मूला चार्ट ऑफ लिमिट्स। फॉर्मूला चार्ट ऑफ लिमिट्स। चलिए नंबर 1, पहला केस लिया मैंने आज की क्लास में, लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर x माइनस 1/x बराबर आपका 1। जब मैं लिख के प्रैक्टिस करा रहा हूं तो प्रैक्टिस मेरे साथ लिख के ही करना, हाथ जोड़ के निवेदन है, बाकी मैं तुम्हें दिखा दूंगा क्या फर्क आएगा। दूसरा, x के साथ 1 आ रही है तो 1 आंसर आया था। लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर ax माइनस 1/x आती है, x के साथ a आती है तो a आंसर आया था। 1 सेकंड देख लो, फिर टाइम दूंगा, पहले देख लो फिर टाइम दे दूंगा लिखने के लिए। तीसरा लिया था मैंने, लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर ax माइनस e का पावर bx अपॉन x आता है तो आंसर आया था a माइनस का b। उसके बाद तीसरा केस लिया था मैंने, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर किसी सवाल के अंदर a का पावर x अपॉन x आती है तो डायरेक्ट आंसर आता है बेटा आपका log a। मैंने ये भी आपको पढ़ाया था। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 a का पावर x माइनस b का पावर x अपॉन x आती है तो डायरेक्ट आंसर आता है log a अपॉन b। ये सब मैंने आपको याद कराए हैं, एक बार इसे याद करो और याद करके नोट करो। 5 मिनट ही तो मांगे थे यार, 5 मिनट में मजबूत हो जाओगे अंदर से। उतारो जल्दी भैया, पढ़ते रहिए मस्त। मुझे लग रहा है कि मैं सही बच्चों के साथ मेहनत कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मैं सही बच्चों के साथ मेहनत कर रहा हूं। लोगों को बताएं, क्योंकि आपके साथ जो मेरी मेहनत हो रही है वो मेहनत में पूरी जी जान लगा के कर रहा हूं। बस पढ़ते जाइए। हाँ हाँ शेर सुन लेना लास्ट में, पहले पढ़ तो लो भाई। ओके, याद हो गया होगा
मिटा देता हूं इसे। यस, फॉर्मूला चार्ट था, फॉर्मूला चार्ट के अंदर और बातें, लिमिट x टेंस टू 0, क्या log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स आती है, डायरेक्ट आंसर 1। ध्यान देना एक बात पर, x के साथ 1 आ रही है 1, तो आंसर कितना आता है 1। लिमिट x टेंस टू 0, अगर कहीं पर log 1 प्लस का ax अपॉन x आती है, कौन आ रही है, x के साथ में a, तो डायरेक्ट आंसर आता है आपका a। ये भी याद करो जल्दी, ये भी याद करो फटाफट। मैं कह रहा हूं ना कि मैं अपना काम खत्म कर दूंगा, तुम बस लगते जाइए। चलो जल्दी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसके बाद बस इतने ही तो फॉर्मूले हमने पढ़े थे। बोलो, ये फॉर्मूले याद हो गए तो हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका वक्त बहुत कीमती है, बर्बाद मत करो। याद हो गए भैया, थैंक यू। मैं कमेंट्स देख रहा हूं आपके, बताइए। यस यस, वेरी गुड। क्लास आगे बढ़ा रहा हूं मैं। ये बताओ कैसा फील हो रहा है। 5 महीने सेम मेहनत करूंगा, जान लगा दूंगा पूरी। बताइए कैसा फील हो रहा है यहां तक आपको भी, यहां तक कैसा फील हो रहा है। क्लास अगर शुरू से ली होंगी तो आपने। सुनील कुमार, लव यू, वेरी गुड, फीलिंग वेल, ओके, लर्न हो गए हैं, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलो भैया आगे बढ़ रहा हूं, मस्त। इसके बाद कुछ और बातें आती हैं दूसरी। अब बस बस बस, अब मस्ती हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ईमानदारी से नौकरी चाहते हैं। अगर वो ईमानदारी से नौकरी चाहते हैं तो रणनीति गलत मत करना। लोग अपनी लाइफ में इसलिए फेल नहीं होते कि वो कमजोर होते हैं, बल्कि वो इसलिए फेल होते हैं कि उनकी प्लानिंग्स गलत होती हैं, उनकी टेक्निक्स गलत होती हैं स्टडी करने की। अब देखो, मेरी आज शायद तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर के अंदर आपके ब्रेन में जो फीलिंग आ रही होगी, उस फीलिंग को चेक करो। वो फीलिंग क्या है, अपने दिल से बात करो और आपको महसूस होगा। अगर आपने 3 वीडियो टोटल तरीके से देखी होंगी, लगभग मैं 6 घंटे आपको, आज जब क्लास खत्म होगी तो लगभग 6 आवर में आपको लिमिट्स पढ़ा चुका हूं और उसमें मैंने आपको 3 टॉप के क्लास दी है। अब ये फील करो कि किस लेवल तक आपके अंदर क्वालिटी बदलाव आया है। चलिए अब आगे बढ़े जी। इसके बाद नेक्स्ट न्यू फॉर्मूले हैं। अब देखो न्यू फॉर्मूले की बात क्या है। कुछ बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे लिमिट x टेंस टू 0, यहां आता है आपका साइन x अपॉन आपका x इक्वल टू आपका 1। अब ये फॉर्मूले हैं नए वाले, इनकी पीडीएफ भी दे सकता हूं मगर फॉर्मूले लिखा रहा हूं। लिमिट x टेंस टू 0, साइन x अपॉन x इक्वल टू होता है आपका 1। उतारो जल्दी। दूसरा, लिमिट x टेंस टू 0, अगर कहीं पर 10x अपॉन आपका x होता है तो भी होता है आपका 1। याद करो, उतारो जल्दी, याद करो, उतारो जल्दी। यस। तीसरा, लिमिट x टेंस टू 0, अगर कहीं पर भी आता है और ये आता है cos x अपॉन आपका x, तो आंसर आता है 0। पहला काम तो आपको मेरा यही है कि मैं आपको याद कराना चाहता हूं, याद करके जाइए। मगर ऐसा नहीं है कि अगर पेपर में भूल गए तो मैं इतना अपायज नहीं भेजूंगा कि भूल गए तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, निकालना सिखा दूंगा। मगर कोशिश करो कि याद हो, कोशिश करो कि याद होने चाहिए। वेरी नाइस, आगे बढ़े, थैंक यू, आगे बढ़े, ओके गुड। अभी ये मत सोचो कहां से बने, आगे सुनो। लिमिट x टेंस टू 0, साइन ax अपॉन कहीं भी x आएगा तो डायरेक्ट आंसर a। उतारो। लिमिट x टेंस टू 0, अगर कहीं पर cos ax अपॉन आपका x आएगा तो डायरेक्ट आंसर 0। उतारो जल्दी।
उतारो फटाफट। अभी तो क्लास बढ़ती जा रही है धीरे धीरे करके। चलिए अच्छा, ये सारे याद कर लो पहले फटाफट जल्दी, ये सारे फॉर्मूले याद कर लो फटाफट। जिस तरीके से मैथ्स पढ़ाता हूं वैसे ही फिजिक्स पढ़ाता हूं, और फिजिक्स को भी हमें वैसे ही जीना होगा। आप ये महसूस कर लीजिए कि मेहनत किस लेवल से हो रही है। चलो आगे बढ़ रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स ax अपॉन x आएगा तो डायरेक्ट आंसर a। उतारो जल्दी, सबके सब निकलवाऊंगा, सबके सब याद करते जाइए। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स ax अपॉन x आएगा तो डायरेक्ट आंसर a। अगला लिमिट x टेंड्स टू 0, टेन इनवर्स ax अपॉन अगर x आएगा तो भी डायरेक्ट आंसर a। उतारो, जल्दी करिए। गुड, चलो अभी सब याद हो गया भाई। लिमिट x टेंड्स टू 0, cos इनवर्स ax अपॉन अगर कहीं भी x आएगा तो आंसर आएगा माइनस a। इसका 0 नहीं होता है, इसका माइनस से लिखा हुआ, ध्यान दे लेना। उतारो, और अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 कहीं भी आती है तो ये cos इनवर्स x अपॉन x आएगा तो इसका होता है आपका -1। ये पहले याद कर लो भैया, सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए। अभी कोई बात मत करो, पढ़ो पहले, बस पहले पढ़ लो आराम से। फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, पहले मैथ में, अभी मैथ को पहले सेट होने दो, ठीक है। आगे बढ़ो। साइन इनवर्स ax अपॉन x आएगा तो a, टेन इनवर्स ax अपॉन x आएगा तो आपका a, और यहां पर आपका माइनस का a, ये आपका माइनस का बन। कुछ पॉइंटों को अब एक एक करके समझाता हूं, कुछ पॉइंटों को मैं एक एक करके समझाता हूं। अब देखो, हाँ सवाल है आपका 25वां, आरएस का सवाल नोट कर रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू आपका 0, साइन x अपॉन कहीं भी x आती है, साइन x अपॉन कहीं भी x आती है, हालांकि आपको डायरेक्ट आंसर याद है 1 होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन दिस आता है तो आपका कितना आएगा 1। अब मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, किसी भी तरह का यूजलेस कमेंट मेरे राजा बेटा, मेरे अच्छे बच्चे, मेरे अनुशासन वाले बच्चे न करें, क्योंकि आपका ब्रेन डाइवर्ट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ना चालू कर दीजिए। अब ये यूट्यूब तो है नहीं, यहां पर सारा रिकॉर्ड रहता है आपका। हो गया कि लर्न, एक तो क्या हो गया, लर्न हो गया। अगर ये आपको लर्न हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर लर्न नहीं है, भूल गए, तो क्या होगा, आप लगा सकते हैं इसमें। देखो यहां डालूंगा तो 0 बनेगा, और यहां डालूंगा तो भी क्या बनेगा बेटा, 0 बनेगा, 0.0 बनेगा। लगा सकता हूं मैं इसमें एलएच कंसेप्ट। क्या लगा दूंगा बेटा, एलएच कंसेप्ट। अगर मैं एलएच कंसेप्ट लगाता हूं तो लिमिट x टेंड्स टू आपका 0, साइन x को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो कितना आएगा बेटा, cos x, और x को करता हूं तो कितना आएगा बेटा मेरा 1, और x के जगह पर 0 डालूंगा तो cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, आंसर आ गया 1। अगर हम भूल गए, हर चैप्टर के अंदर एक तरीका रखना, याद करके जाओ, मगर भूल गए तो इंतजाम रखना। उतारो जल्दी, cos 0 की वैल्यू आपकी 1। आगे बढ़े, आगे बढ़े, यस, याद रखेंगे। ये सवाल क्लियर हो गया, ओके गुड। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको जाननी है, लिमिट x टेंड्स टू 0,
साइन एक्स अपॉन एक्स अभी आया है तो आंसर कितना है 1। अब जरा रुक जाओ, कॉपी बंद कर दो, कुछ माइंड सेट करो, कॉपी बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, बंद। हो सकता है कि x के साथ 1 आई है तो 1 आंसर है, हो सकता है x के साथ 1 आई है तो 1 आंसर है। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax के अपॉन x आ रही है, x के साथ में कौन आ रही है बेटा, a आ रही है। देखो x टेंड्स टू 0, यही आपका x यहां पर है, यही यहां पर है, तो x के साथ में a आ रही है तो क्या आंसर आएगा a। अब मुझे चेक करना है कैसे आएगा, तो चेक कैसे करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन आपका x। अगर मैंने ये यहां पर रखा तो कितना बन जाएगा आपका बेटा 0, और यहां पर रखूंगा तो साइन 0 भी कितना बन गया 0। मैं लगा दूंगा इसके अंदर LH कंसेप्ट। जैसे ही मैं LH कंसेप्ट लगाऊंगा, साइन ax को डिफरेंशिएट करूंगा, कितना आएगा बेटा cos ax, और ax को करूंगा तो कितना आएगा बेटा a, और x का करूंगा तो कितना आएगा बेटा 1। x के जगह पर अगर मैं 0 रखूंगा तो मेरा आंसर आएगा a इंटू cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, तो मेरा आंसर आ गया यहां से a। बात समझ में आ रही है। ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर कर दिया और नीचे का मैंने नीचे कर दिया, तो मैंने प्रूफ कर लिया कि मेरा आंसर क्या आया है, ए आया है। अब मुझे ये रटा नहीं है, मेरे ब्रेन के अंदर सेट हो चुका है। क्लियर है, उतारो, वेरी गुड। ओनली 5 मंथ का वेट करना है, उससे पहले अगर तुम बोलोगे तो पॉसिबल तो है नहीं भाई, क्योंकि मैं क्वालिटी से कराता हूं काम को जी। अब आपको ये रटा नहीं है, आपको कंसेप्ट के साथ मालूम है कि ये एक्चुअली ए कहां से आया है। हटा रहा हूं मैं से, कमेंट में जल्दी जल्दी बोला करो फटाफट, केवल क्वेश्चनों के बारे में बात करो जल्दी जल्दी बोलो, गुड। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से, अब आपको ये बात बहुत अच्छे से याद हो गई कि कहीं भी लिमिट x टेंड्स टू 0 आती है, साइन ax अपॉन अगर x आती है, x के साथ में a आ रही है तो डायरेक्ट क्या आंसर आएगा बेटा a। याद हो गया। अगर कहीं पर मुझे लिखा दिखाई दे x टेंड्स टू आपका 0 साइन 7x अपॉन x कहीं भी आ रही है, ऐसे देखो ध्यान से, यहां पर क्या आ रही है x टेंड्स टू 0, यहां भी क्या आ रही है x, यहां भी क्या आ रही है x, x के साथ में कौन आ रही है 7, डायरेक्ट आंसर आएगा बेटा 7। क्वेश्चन हो गया खत्म। एक और सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर कहीं पर साइन 11x अपॉन x आ रही है, x के साथ कौन आ रही है 11, डायरेक्ट आंसर आएगा 11। ये प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, प्लीज पढ़ते रहिए बेटा, बात मत करिए बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया, छोटी बातें होंगी या बड़ी बातें होंगी, मैं कोई नहीं छोड़ रहा हूं, ठीक है। यस, x के साथ में कुछ भी लिखा होगा वो हमारा आंसर होगा। यस, अगर मैं यहां से डिस्कस कर रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही, अब देखो ये क्लियर हो गया। यहां से मैं एक सवाल बना लेता हूं, ऐसे सोचो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 6x प्लस साइन 4x अपॉन साइन 3x प्लस साइन 2x। जल्दी क्वेश्चन नोट करो फटाफट, जल्दी से क्वेश्चन नोट करो स्पीड में, मुझे आंसर नहीं चाहिए, क्वेश्चन नोट करो जल्दी। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 6x प्लस साइन 4x साइन 3x प्लस साइन 2x। कम ऑन, ओके ओके। अब इसमें लगाने को तो आप इसमें एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, LH भी लगा सकते हैं, लेकिन LH लगाने की आपको जरूरत नहीं है। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, लिमिट, पेन को भी बंद कर दो, साइन ax अपॉन x कहीं भी आता है, x के साथ में a आ रही है तो क्या आंसर आता है बेटा a। क्लियर है। अगर मैं x का डिवाइड यहां कर दूं, x का यहां कर दूं, x का यहां कर दूं, x का यहां कर दूं, तो देखो यहां पे क्या आ रही है 6, बीच में कौन आ रही है प्लस,
यहां पे कौन आ रही है 4, नीचे आ जाइए, यहां पे कितनी आ रही है 3, यहां पे कितनी आ रही है बेटा आपकी 2, सॉल्व करूंगा 10/5, क्वेश्चन आएगा आपका 2 एंड आंसर इज ओवर राइट नाउ। उतारो फटाफट जल्दी, बहुत बढ़िया। ऐसे सवालों को ब्रेक करना आना चाहिए बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी दबा करके। जल्दी चलो आगे, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी 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 नोट करो फटाफट। इसी टॉपिक का एक सवाल है जो आपकी बुक में है, सवाल है आपका आरएस में, आरएस में सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, 46 करा रहा हूं, लिखो sin 5x माइनस sin 3x अपॉन sin 6x प्लस sin 2x। जल्दी नोट करें, जल्दी नोट करें फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड। लगा तो हम LH भी सकते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। क्या करना है मालूम, x का डिवाइड यहां पर, x का डिवाइड यहां पर, x का डिवाइड यहां पर, x का डिवाइड यहां पर। हालांकि कुछ लोगों ने तो डिवाइड किया नहीं होगा, डायरेक्ट मार दिया होगा, मैं जानता हूं, मेरे अच्छे बच्चे हैं। क्या आएगा भैया 5 माइनस का 3 कितना आएगा 2, और 6 और 2 कितना आएगा 8, आंसर आएगा 1/4, क्वेश्चन इज ओवर। बहुत बढ़िया। ये इस टाइप का सवाल आप आराम से एग्जाम्स में ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे 1-2 ही सवाल इसमें थे। क्लियर है, गुड। लेट्स प्रोसीड ऑन नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ रहा हूं। यस, इसके बाद जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, अब देखो सुनो ध्यान से, ये तो बात आपको रट्टा क्लियर हो गया कि sin ax अपॉन x आए, x के साथ अगर a आ रही है तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा बेटा a आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन यहां पर एक चक्कर वाला सवाल है, उसको समझा रहा हूं, एक छोटा सा चक्कर वाला सवाल है। एक चीज समझानी है, उसको समझो बेटा। कई बार क्या है ना कि यहां पर एग्जामिनर हमें गुमराह करेगा, फंसाएगा। जैसे क्या होता है कि ना 180 डिग्री में होते हैं पाई रेडियन, तसल्ली रखना, सुनना कुछ, 180 डिग्री में होते हैं बेटा पाई रेडियन। अगर 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं तो 1 डिग्री के अंदर कितना होगा बेटा पाई अपॉन 180 रेडियन। ये तारो पहले जरा, 180 डिग्री में होता है पाई रेडियन, 180 डिग्री में होता है अगर आपका पाई रेडियन, तो फिर 1 डिग्री में होता है आपका पाई अपॉन 180 रेडियन। तो फिर x डिग्री में कितना होता है, जवाब है पाई अपॉन 180 इंटू आपका x। उतारो जरा, x डिग्री में होता है पाई अपॉन 180 इंटू आपका x। थक तो नहीं गए भाई, थक तो नहीं गए हैं? कम ऑन टेल मी द रेस्पॉन्स, थक तो नहीं गए हैं? गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके, वेरी नाइस। x डिग्री आपका हो गया पाई अपॉन 180 इंटू x। ये बात याद कर ली, ये बात याद कर ली सभी ने, क्लियर है? ओके, आओ जरा सवाल में, आओ जरा सवाल में भैया। यहां एक सवाल लिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर लाइक 27, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री अपॉन आपका x। सवाल को नोट करो जल्दी फटाफट। अब सुनो भैया, ये आपका जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये जो x है वो रेडियन है, और ये जो है वो आपका डिग्री है। ये डिग्री में दे रखा है, तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए बहुत आराम से, बिकॉज x डिग्री इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 इंटू एक्स।
बेटा डिस्टर्ब मत कर दिए बिल्कुल भी। यस, x डिग्री होता है आपका पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। अगर ऐसा होता है तो लिमिट x टेंस टू आपका 0 साइन x डिग्री बोले तो कितना बेटा, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स अपॉन आपका x। अब आप याद करो, थोड़े टाइम पहले मैंने एक चीज बताई, लिमिट x टेंस टू 0। बेटा थक तो नहीं गए यार, थक तो नहीं गए हो? अभी तो तुम लोग एक हफ्ते सेट हो जाओ, एक हफ्ते बाद तो तुम्हारी जान निकालूंगा। पता है ना यार, मुझे पढ़ाने से मोहब्बत है, मुझे प्रैक्टिस से मोहब्बत है, क्योंकि जब बच्चा सेलेक्ट होके जाता है ना, जब जॉइनिंग लेटर लेकर के हाथ में आता है, तो माँ बाप के जब फोन आते हैं ना, वो जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो एक अलग होता है। उस बात को लेकर के डेडिकेट रहता हूं। ये रात का टाइम मैंने रखा ही इसलिए था, अभी तो आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, फिर धीरे धीरे जब आपको आदत पड़ जाएगी ना, समय आपको देखना बंद कर दूंगा, आप घड़ी नहीं देखोगे कितना पढ़ रहे हैं, जी जान लगा दूंगा। मुझे ऑनलाइन के अंदर भी वो मेहनत करनी है जो ऑफलाइन में मैंने की है, और मैं चाहता हूं, इस बार मैंने बच्चे कम इसलिए लिए हैं, मैंने मात्र, आपको पता है संयोग की बात, मात्र मैंने 550 बच्चे लिए हैं, ओनली 550 बच्चे। इससे मेरा फाइनेंशियली नुकसान है, मगर जो क्वालिटी में दूंगा, जो बच्चे 5 महीने मुझसे पढ़ के जाएंगे, वो मेरा आगे करके नाम रोशन करेंगे, मुझे बताएंगे, और आप लोगों को बताएंगे कि हाँ कितनी मेहनत अगला आदमी रात को कर रहा है। जब मैं आपको रात के 1-1 बजे तक क्लास दूंगा, रात को 12 तक क्लास दूंगा, अगले दिन जब मेरा संडे होगा तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं क्या घंटे पढ़ा रहा हूं, तब आप मेरे नाम को लोगों के दिलों तक पहुंचाएंगे, मैं जानता हूं। लिमिट x टेंस टू 0, यहां आता है साइन ax अपॉन x। x के साथ अगर a आती है तो यहां पर कितना आएगा बेटा, a। जब ऐसा कुछ केस बनकर के सामने आता है, यही तो बना, x के साथ कौन आ रही है, पाई अपॉन 180, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा पाई अपॉन 180 एंड क्वेश्चन इज ओवर। ये बात आपको रटी नहीं है, ये बात आपको अंडरस्टूड है, कहां से आई है, जल्दी से नोट करो फटाफट। आगे बढ़ रहा हूं। आई थिंक यू एंजॉय द लेक्चर्स। तो आपको साइन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ? क्लियर ये हुआ हमको कि साइन का सवाल कहीं पर भी आए, साइन का सवाल कहीं पर भी आए, एक्स के साथ कुछ भी लिखा होगा डायरेक्ट आंसर आएगा। साइन का सवाल कहीं पर भी आए, एक्स के साथ कुछ भी लिखा होगा डायरेक्ट आंसर आएगा। ये बात हमको याद हो गई। थैंक यू। बारी आती है अगले पॉइंट की। यस, दूसरा पॉइंट, लिमिट x टेंस टू आपका 0। जैसे सवाल आता है 10x अपॉन आपका x, वैसे तो हम याद कर लेते हैं 1 होता है, लेकिन 1% अगर अपन भूल गए तो कैसे निकलेगा, 1% भूल गए तो कैसे निकलेगा? मैं लगाऊंगा इसमें LH कंसेप्ट। बेटा अगर मैं 0 यहां रखता हूं तो कॉमन सेंस 10 0 0, और 0 अगर मैं यहां रखता हूं तो ये भी कितना आएगा, 0/0। ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर करूंगा तो 10x का कितना बन जाएगा बेटा, sec स्क्वायर x, और x का करूंगा तो कितना बन जाएगा बेटा, 1। ये बात पकड़ में आ गई। x के जगह पर अगर आप रखते हैं 0 तो कॉमन सेंस की बात है sec स्क्वायर 0 का आंसर आएगा बेटा 1। इस तरीके से मैंने ड्राइव कर दिया। उतारो फटाफट जल्दी। क्लियर है? इस तरह से बन के आया सवाल कि 10x की फॉर्म में जब सवाल आएगा तो इस तरीके से सवाल आपका खत्म हो जाएगा। उतार लिया होगा? क्लियर है? यस। बिल्कुल ऐसे ही जब लिमिट x टेंस टू आपका 0 आएगा, 10ax अपॉन x आएगा, तो x के साथ जो भी आता है वो आंसर आएगा। और इसका सबूत मैं आपको देता हूं। सबूत कैसे आएगा? लिमिट x टेंस टू जैसे 0 आ रही है, अब मैं यहां पे क्या देख रहा हूं कि अगर तुमने यहां पर 0 डाला तो ये सवाल बन रहा है 0/0 फॉर्म का।
10 का मैं अवकलन करूंगा तो कितना बन के आएगा बेटा, sec स्क्वायर ax बन के आएगा। और ax का करूंगा तो कितना बन के आ जाएगा बेटा आपका a, और x का करूंगा तो कितना बन के आएगा बेटा 1। अगर ऐसा होता है तो x टेंड्स टू आपका 0, x रखूंगा यहां, sec स्क्वायर 0 कितनी होगी बेटा 1, तो आंसर आएगा मेरा यहां से a एंड क्वेश्चन इज ओवर। ये मैंने प्रूफ कर दिया। एकाग्रता बनाते रहिए, तोड़ मत देना बिल्कुल भी। तोड़ मत देना फोकस को बस। x टेंड्स टू 0, जैसे sin ax अपॉन x कहीं भी आता है तो डायरेक्ट आंसर a, और बिल्कुल ऐसे ही याद हो गया x टेंड्स टू 0, tan ax अपॉन x कहीं भी आता है तो डायरेक्ट आंसर a। ये दो बातें याद हो गई, मगर ये याद जरूर रखना कि लिमिट x टेंड्स टू 0 कहीं भी आता है और पता चला फ्लो बना दिया cos x, ये भैया 0 आता है, ध्यान रखना ये 0 आता है। ये तीन बातें आपकी अलग है, 1 2 और आपकी 3। यहां पहुंचाओ दिमाग में, यहां पढ़ते जाइए, बस पढ़ते जाइए। इतनी सी बात भी कराऊंगा, इतनी बात भी कराऊंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल। चलो याद हो गया, तीनों केसों को एक बार माइंड में सेट कर दो, तीनों केसों को एक बार माइंड में सेट कर दो मेरे भाई। थैंक यू, आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर ट्रस्ट मी। यस, एक बार अब कुछ एक चीजों को आप लोग फोकस करेंगे। LH से कैसे करेंगे हम? LH से, अरे भैया ये LH कौन से वाले की बोल रहा है? सौरभ कुमार, मुझे लग रहा है आप उसकी पूछ रहे हैं। सौरभ, अगर आप कॉस की पूछ रहे हैं, कॉस की, अभी मैं 10 की प्रैक्टिस करा दूं, कॉस का मैं प्रूफ करा दूंगा, कॉस का चिंता मत करिए, कॉस का प्रूफ करा दूंगा। सुनो, अब जरा सुन लो पहले भाई, कुछ एक सवाल है उनको देख लो जरा, कुछ एक सवाल है उनको देख लो। क्वेश्चन नंबर जैसे 43 है, उतारना जरा। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये है आपका sin 3x अपॉन आपका sin 5x। उतारो जरा क्वेश्चन नंबर 43, एक साथ में नोट कर लो जल्दी जल्दी। अगला, एक अगला सवाल और है 54। लिमिट x टेंड्स टू 0, कितना बेटा, tan 8x अपॉन tan 2x। एक सवाल आपका ये है, उतारो जल्दी। एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 59। लिमिट x टेंड्स टू 0, sin mx अपॉन, नीचे आ रहा है tan nx। उतारो जल्दी, 1 2 3 क्वेश्चन, जल्दी करिए। 3 क्वेश्चन है आपके सामने, प्लीज नोट ऑल, प्लीज नोट ऑल। एक और है 26 वाला। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर आ रहा है x अपॉन आपका tan x। बहुत बढ़िया, देखते ही सवालों को उड़ाने की ताकत आ जाए, बहुत ही जबरदस्त। बहुत ही जबरदस्त। 1 2 3 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों सवालों को प्लीज एक बार नोट कर लीजिए। लेट मी प्रोसीड ऑन नेक्स्ट पॉइंट। यस, सभी बच्चों को पता है, अगर मैं यहां x का डिवाइड मार दूं, यहां x का डिवाइड मार दूं, तो ये कितना आ रहा है 3, ये कितना आ रहा है 5, आंसर आएगा 3/5। जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा लास्ट एयरफोर्स वाला, उसमें ऐसा सवाल आया था, इवन एनडीए तक में सवाल आया है ये वाला, इस टाइप का। एक x का डिवाइड नीचे, एक x का डिवाइड ऊपर, क्या बचेगा 8/2। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा बेटा 4। यहां जाइए, एक x का नीचे, एक x का ऊपर, क्या आंसर आएगा बेटा m अपॉन आपका n। अच्छा, ये x अपॉन tan x आ रही, टेंशन मत लेना, एक x का नीचे, एक x का ऊपर, ये तो आपका 1 हो जाएगा और ये भी आपका 1 हो जाएगा, आंसर आएगा 1। चलो जल्दी, उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी।
आगे बढ़े। अब बताओ आज का टॉपिक आपको यहां तक कैसा लगा है, बताओ। आज का टॉपिक पढ़ने में कैसा लगा? मजा आया? मजा आया कि नहीं आया? ओके, आप ये बताइए, प्रैक्टिस जो आपने करी है उससे कुछ फर्क लग रहा है? कल जो क्लासें आएंगी उनका लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा। तो भैया कल जब आप क्लास में आएंगे तो सब कुछ पढ़ के आना। प्रैक्टिस क्लास खत्म करने से पहले सुन लीजिए एक मैसेज, प्रैक्टिस मैं खुद करा दूंगा, सिखा मैं खुद दूंगा। आपको एक काम करना है कि 2 घंटे मेरे साथ टिक के बैठना है, और अगर आप घर पे पढ़ लिए तो सोने पे सुहागा है। ठीक है भाई? और बताओ, अब 2 मिनट बात कर लो, कोई बात छूटेगी नहीं। किताब कौन सी लें? अगर आपको एयरफोर्स का एग्जाम निकालना है तो आरएस अग्रवाल आपको पूरी करनी है। एनडीए का निकालना है तो आरएस तो करनी है, साथ में 10, 12, 15 साल के पेपर करने एनडीए वाले। और बताओ, और बताइए, कुछ फीलिंग आ रही है? बढ़िया। ऐसा है, सुनो भाई, क्लास जब खत्म हुआ करेगी तो हम हर दिन आपसे बात करेंगे। और हां, कल एक सेकंड, कल का मेरा मैसेज सुनो। कल मैं आपको सुनो, कल जो मेरी क्लास आएगी उसके लिए आप रेडी रहना अच्छे तरीके से। और कल क्लास में लगभग आपको 11 बजे तक पढ़ाऊंगा। कल क्लास में आपको 11 बजे तक पढ़ाऊंगा। बहुत मजा आने वाला है, जबरदस्त तरीके से। ठीक है बेटा? कल क्लास 11 बजे तक पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा? आज मैं लेक्चर को यहीं समाप्त कर रहा हूं, कुछ मुझे काम है। ठीक है? हाँ, तो आज मैं लेक्चर को समाप्त कर रहा हूं, लेकिन कल मैं आपसे बात करूंगा। मैंने ही सजेस्ट किया पाथ फाइंडर में एनडीए के, देखो चाहे तो आप सवाल पाथ फाइंडर से कर लो एनडीए के। प्रॉब्लम यह है कि पाथ फाइंडर के अंदर सवालों की संख्या होती है कम, उसमें सारे सवाल मिक्स हैं। देखो सुनो, अगर आपने अकेली पाथ फाइंडर करी, अगर आपने अकेली पाथ फाइंडर करी तो आप उन सवालों को तो कर लोगे, मगर उसमें प्रैक्टिस के लिए सवाल नहीं है, इसलिए आप एग्जाम्स में फेल भी हो सकते हैं। जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपका पेपर कैसे निकलेगा? तो आप पाथ फाइंडर अकेली नहीं करेंगे तो फायदे में रहेंगे। पाथ फाइंडर से मतलब है आरएस अग्रवाल पूरी करिए, और जो सवाल पेपर में आ चुके हैं एनडीए के 10-15 साल के, मैं खुद करवा दूंगा। अब तुमने अगर ये रणनीति अपना दी कि ना तो पूरी ढंग से आरएस करी, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि दिमाग जहां लगा देते हैं। 5 महीने हैं, ये आप जानते हो 400-500 पेज है आरएस अग्रवाल में। आरएस दोनों किताबों की तुम बात करोगे तो दोनों किताबें तुम ढंग से नहीं करोगे। फिर आप सबसे पहला काम, जो चीज पढ़ रहे हो क्वालिटी से पढ़ो, पूरा पढ़ो, ढंग से पढ़ो। ओके, आप काय को टेंशन लेते हो? बुक के बारे में टेंशन मत लो, आप बस पढ़ते जाइए कंटेंट, रेडी फॉर दैट एंड गुड लक। क्लास यहीं खत्म कर रहा हूं, पढ़ते जाना टॉपिक वाइज नोट्स बनाते जाना। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।